हमारे सबसे रिकॉर्ड इस बार पंजीकरण किसानों का हुआ है सर। करीब 10 लाख हमारे किसान, करीब 9,50,000 किसान हमारे अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। और यही नहीं, हम लोगों ने जब धान खरीद किया है तो धान खरीद में भी हमारा रिकॉर्ड इस बार हमारा प्रोक्योरमेंट रहा है। और गेहूं खरीद में भी हम विगत वर्षों से काफी आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही मुझे सबसे खुशी इस चीज की है कि इस बार पहली बार हमने नया प्रयोग किया और ई-पाम मशीन काफी जगह पे, कुछ हमारा व्यवधान आया है लेकिन उसके बाद भी हमने काफी जगह ई-पाम मशीन को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक नया एक्सपेरिमेंट है, उसको काफी सराहा भी गया है। सभी परिस्थितियों जिस भी प्रकार की चल रही है उसके बावजूद भी हमारे सभी केंद्र प्रभारियों ने सक्रियता से गेहूं खरीद में अपना योगदान दिया है। और यही कारण है कि आज 13,50,000 के करीब मीट्रिक टन के करीब खरीद कर चुके हैं। टोकन की व्यवस्था भी काफी अच्छी अभी हमारी चली है। और भुगतान की जहाँ तक पोजीशन है सर, हम 83-84% पे भुगतान और कोशिशें कर रहे हैं कि 72 आवर्स में हमारा भुगतान सुनिश्चित हो सके। ऑनलाइन बिलिंग की व्यवस्था भी लागू है जो कि अच्छे से चल रही है, जिससे कि एजेंसी का व्यवधान काफी कम आ रहा है इस बार। सर ये जो किसानों से जितनी भी हमारी खरीद हुई है उसके साथ साथ प्रेषण की स्थिति भी हम लोगों ने पिछले दिनों में काफी अच्छी किया है, यानी एफसीआई को डिलीवरी हमारी काफी अच्छी रही है। तो एफसीआई को डिलीवरी में एफसीआई का सक्रिय हमारा योगदान रहा है और उनके लोगों ने डिस्पाइट काफी उनकी विपरीत परिस्थितियां रही तो भी कैमरे हटाओ यहाँ से, इसको रुकने नहीं दिया और काफी अच्छे से इन लोगों ने कार्य किया है। आज इस अवसर पर सभी किसान जितने हमारे सेंटर जुड़ गए हैं उनमें कुछ कतिपय किसान भाइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे और मैं आज स्वागत करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि ये एक बड़ी पहल है और मुझे पूरा विश्वास है ये हमारे सबके लिए एक उत्साह का संचार करेगा इस प्रकार की पहल। और इनको पीछे कर दो। एक बड़े सम्मान की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें ये अवसर प्रदान किया है। सर हमारे साथ में जो जुड़ने वाले लोग हैं गोरखपुर, वाराणसी, बागपत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बाराबंकी, झांसी और मुजफ्फरनगर के किसान हैं जो कि आज आपसे सीधे वार्ता करेंगे सर। और इनमें सभी के नाम हम लोगों ने फाइनल कर रहे हैं सर। यदि आपकी अनुमति है तो हम इनको हाँ एक एक करके। गोरखपुर से श्री वशिष्ठ मुनि उपाध्याय, गोरखपुर केंद्र, गोरखपुर बोलिए आप। अनम्यूट है। प्रणाम। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रणाम। आशीर्वाद है महाराज जी आपका, आशीर्वाद है श्रीमान जी आपका। आपके यहाँ क्रय केंद्र चल रहा है? जी 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 महोदय। कितना वहाँ पे तोल हो रहा है? पूरा मानक के अनुसार श्रीमान जी तौल हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। इस कोरोना काल में आपके सानिध्य में, आपके विभाग के सानिध्य में कोई दिक्कत नहीं है श्रीमान जी। आप लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं? जी 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 जी। मास्क अभी तो मेरे सामने तो लगाए हैं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मास्क उतार देते होंगे? 24 आवर लगा के सो भी रहे हैं। नहीं, सोने की आवश्यकता, मास्क लगा के सोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2 गज की दूरी का पालन करिए और मास्क लगा करके चलिए। किसी चीज को छू रहे हैं तो सैनिटाइजर से या फिर पानी साबुन से हाथ साफ करते हुए रखिए, बचाव करिए। बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है इस महामारी में, ठीक है ना? जी 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 जी। उपाध्याय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्रय केंद्र के प्रति और प्रोक्यूरमेंट के प्रति किसानों को इसी प्रकार से जागरूक करेंगे तो शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और अच्छी स्थिति आएगी, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी चरण वंदन। मिर्जा मुराद बोलिए। मिर्जा मुराद बनारस। जी सर। और इसमें राजीव कुमार सिंह जी। जी सर। वाराणसी कहाँ से हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को
आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है इसको चेक कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप अपने क्रय केंद्र प्रभारी को अवगत कराइए, नहीं तो शासन में अवगत करा दीजिए, है ना। चलिए बहुत सुंदर, बधाई आपको। और कोरोना से बचाव करिए, स्वयं का, अपने परिवार का, और भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर सकेंगे तो ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, इसमें मदद मिलेगी। बागपत से श्री संजीव कुमार। बागपत अनम्यूट करो। बागपत से संजीव कुमार जी। कैसे हैं संजीव कुमार जी आप? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। ये माइक ऑन कर लीजिए अपना। हाँ, अब बोलिए। कैसे हैं संजीव कुमार जी आप? आप ठीक हैं? बागपत में सभी लोग ठीक हैं? हाँ कोरोना, लेकिन देखिए बचाव भी करना पड़ेगा ना। ये मास्क आप हमेशा पहनते हैं कि केवल यहाँ पे बैठने के लिए पहने हैं? हाँ मास्क वगैरह पहन करके रखिए और परिवार के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करिए। कहीं भी बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क लगा करके ही चले, फालतू मत जाए बाहर, ठीक है ना। आपके यहाँ ये क्या गेहूं क्रय केंद्र चल रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपका कितना टूर गेहूं क्रय हुआ है? आज अपना गेहूं बेच करके और 72 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा जाएगा। पैसा नहीं जाए तो केंद्र प्रभारी से आप बातचीत करिए, नहीं होता तो शासन में अवगत कराइए, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, बधाई आपको और आपके परिवार को भी। और कोरोना से बचाव के लिए आप सभी लोग मिलकर के काम करेंगे, ये मैं आप सबका आह्वान करूंगा। शाहजहांपुर से श्री पंकज कुमार। शाहजहांपुर रोजा मंडी। हाँ बोलिए। नाम शाहजहांपुर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ठीक है साहब, ठीक है। कैसे चल रहा है आपके यहाँ गेहूं क्रय की स्थिति? बहुत बढ़िया बात चल रही है। ये बढ़िया चल रही है। आपने कितना गेहूं क्रय किया है? कितना क्रय किया है? 95 क्विंटल बेचा था 26 तारीख को सेंटर पे RSC द्वितीय पे। पैसा मिल गया? पैसा तो आ गया मेरा 1 तारीख को। ठीक है, बहुत सुंदर। तो पैसा जो है, अब इस समय ये मास्क हमेशा पहन रहे हैं ना? आप हमेशा पहन के रात में निकालते थे साहब। ये पहन करके रखिए, परिवार के लोगों को पहन करके रखाइए और लोगों को भी मास्क पहन करके, और जहाँ पे लोग दुकान वाले हैं या लेन देन करते हैं उन लोगों को कहें कि मास्क के साथ साथ हाथ में ग्लव्स भी पहने, ठीक है। जी, यहाँ सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। मंडी साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था अच्छी है। तो आए थे ट्राली लेके तो यहाँ बहुत साफ सफाई और सैनिटाइजर की ट्राली ट्रैक्टर पे किया गया। किसानों को बैठने की व्यवस्था है, किसान भाइयों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, अन्य चीजों की व्यवस्था है या नहीं है? आपको है एकदम बहुत बढ़िया है। ठीक है। और वहाँ पे तो शाहजहांपुर से खन्ना जी आए थे कि आए थे निरीक्षण में? नहीं है। ऐसा हो यहाँ इस समय उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल की ड्यूटी पे लगाया हुआ है। ये जितना भी ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ रहे हैं, दवा जा रही है, उन्हीं को हमने इसकी ड्यूटी में लगाया है। पूरे प्रदेश के अंदर वो इस व्यवस्था को लगाने लगे हुए हैं। लेकिन ऑक्सीजन की बहुत कमी, हॉस्पिटल में जो मरीज जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन बहुत पहुंचवा रहे हैं। कल तो बरेली में भी और उस मंडल में, बरेली में और मुरादाबाद दोनों जगह ऑक्सीजन ट्रेन पहुंची होगी। आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा। ये ऑक्सीजन ट्रेन से पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी इसमें पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के प्रति हम लोगों को जितना जागरूक कर पाएंगे ना, क्योंकि है क्या कि
इसलिए जो हमारे पास पहले उत्पादन होती थी ऑक्सीजन, उससे कई ज्यादा खपत होने के नाते हमें बाहर से ट्रेन से और वायुसेना के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है। आप देख रहे होंगे पहले ट्रेन में ऑक्सीजन जाता था क्या? पहली बार ऑक्सीजन भी ट्रेन से मंगाई जा रही है, इसीलिए जिससे जनता को कोई समस्या न हो, उनकी समस्याओं को कम से कम किया जा सके, एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप लोग भी अगर सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि वे मास्क को पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, अगर अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, ये लोग घर से बाहर न निकलें, घर में भी मास्क लगा करके रखें। इन सब चीजों की जानकारी और शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए उसका पालन सभी लोग करेंगे तो मान के चलिए कि कोरोना भी नियंत्रित होगा और फिर सभी प्रकार की संसाधन को सरकार को जुटाने में मदद भी मिल जाएगी। उन चीजों के लिए हमें पब्लिक को भी जागरूक करना पड़ेगा, स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है कि हम अधिक से अधिक संसाधन जुटा करके जनता की जो मांग है उसको हम पूरा करने में योगदान दे सकेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। बोलिए जसवंत सिंह जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं यशवंत सिंह जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। और ये कैसे अतरौली अलीगढ़ में कैसे चल रहा है? और बढ़िया चल रहा है, बहुत के साथ सब बढ़िया काम हो रहा है। आप मास्क हम लगा के हमेशा रखते हैं? हाँ जी, घर में भी रखते हैं। परिवार के लिए सभी लोग मास्क पहनते हैं ना? हाँ, परिवार में सभी लोग मास्क लगाएंगे। और सुंदर, जब क्रय केंद्र में आप आए थे तो तब भी मास्क पहने थे कि नहीं पहने थे? हाँ, मास्क लगाते ही आए। कितना पहले भी की- आए थे, आज भी। कितना गेहूं बेचा आपने? 23 क्विंटल 38 किलो। इसका पैसा कब बेचा है? पैसा हमारे पहले को हमारे अप्रैल को देखा था, 15 अप्रैल को मेरे खाते में पैसा पहुंच गया। पहुंच गया पैसा ना? हाँ, ठीक है, और कोई पैसा कम तो नहीं है? पैसा कम तो नहीं है जितना आप, पूरा पैसा पहुंचा है। हाँ। 20 रुपए क्विंटल की ठीक है, सरकार ने गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने 1975 रुपये प्रति कुंटल किसान को देने की व्यवस्था की है। जो समर्थन मूल्य है 1975 रुपये प्रति कुंटल है दाम। उस हिसाब से आपके खाते में पैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आपने देखा? पैसा पहुंच गया। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक आप सभी किसान भाई करेंगे, अलीगढ़ में, अतरौली में, आसपास के क्षेत्रों में करेंगे तो हम कोरोना से लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। और आप सभी लोग जो है स्वयं का बचाव करते हुए लोगों को बचाव के प्रति जागरूक करेंगे तो ये लड़ाई हम आसानी से जीतने में सफल होंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। बाराबंकी के मजीठा सेंटर से श्री शिवम कुमार जी। शिवम कुमार जी, बाराबंकी, वीडियो ऑन करो, वीडियो। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपके यहाँ क्रय केंद्र की स्थिति क्या है? आप लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? आप, आपके साथ जितने किसान भाई बैठे हैं सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है? ये रोज पहनते हैं? इस तरह मोबाइल का इंटरनेट पर चल नहीं रहा था। पहले झांसी कर लेते हैं। झांसी का भोजला सेंटर पुष्पेंद्र तिवारी जी। झांसी, झांसी भोजला सेंटर पुष्पेंद्र तिवारी श्री राम सर जी। जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? पुष्पेंद्र जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया है। आप लोग सभी मास्क हमेशा पहन रहे हैं ना? ये माइक ऑन कर दीजिए अपना। जब जैसे घर से बाहर निकल
बढ़िया क्रय केंद्र काम कर रहा है, सभी किसानों को बहुत सुविधा मिली है आपकी इस योजना से। कोई दिक्कत तो नहीं है? सबकी तुलाई नियमित चल रही है मंडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोरोना के नियमों का पालन भी करें और सरकार आप लोगों की सेवा के लिए इसी प्रकार से तत्पर होकर के कार्य करेगी। इसीलिए मैंने आज आप सभी लोगों से मेरी सभी केंद्रों से संपर्क करने का मेरा संवाद बनाने का उठा, लेकिन क्योंकि समय की सीमा आपके सामने भी है और हम लोग कोरोना से जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप लोगों के उसमें कोई समस्या हो तो ये जानकारी लेने के लिए मैंने किया है। आपको तिवारी जी, आपको और आपके सभी किसान भाइयों को बचाव के लिए अपील करते हुए मैं हृदय से इन क्रय केंद्रों के माध्यम से जो सेवा आप लोगों की हो रही है इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुजफ्फरनगर जानसर से श्री प्रमोद कुमार जी। मुजफ्फरनगर। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप प्रमोद जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए, आपके यहाँ क्रय केंद्र काम कर रहा है? बहुत बढ़िया कर रहा है। कितना गेहूं क्रय हुआ होगा, आपको कुछ मालूम है उसके क्रय केंद्र पर? आप 2200 के आसपास हुआ है, 2200 कुंटल। आपने आपने अपना गेहूं बेचा? आज मैंने अपना गेहूं बेचा 28 तारीख को। कितना गेहूं बेचा है? 69 कुंटल 50 किलो। आपका पैसा आपको मिल गया कि नहीं मिला है? हाँ यार, वो तो मेरे 2-3 दिन में आ गया। चलिए बहुत सुंदर, आपको बधाई। आपके परिवार के सभी सदस्यों की कुशल क्षेम की हम कामना करते हैं। आप सभी लोग मंगल, आपके सबका जीवन मंगलमय हो और आप लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने परिवार को और समाज को भी खुशहाल रख सकेंगे। इसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी किसान भाइयों के प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे माननीय राज्य मंत्री जी भी इसमें जुड़ गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि किसान भाई सर हमारे काफी संख्या में जुड़े हैं, हमारे केंद्र भाई भी जुड़े हुए हैं और अगर आप अपना आशीर्वचन करेंगे तो उनका उत्साह में संचार होगा सर। हमारे प्रदेश के अंदर गेहूं क्रय केंद्रों, प्रदेश के अंदर आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए प्रमुख सचिव खाद्य और रसद श्रीमती बीना मीना जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के हमारे अधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव सूचना समेत खाद्य आयुक्त और खाद्य विभाग से जुड़े हुए जनपद के सभी अधिकारीगण, क्रय केंद्र के प्रभारीगण और हमारे किसान भाइयों बहनों, मुझे 8 जनपदों के किसानों के साथ अभी संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोरोना कालखंड में सरकार आपकी सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इस दृष्टि से आज मैंने आवश्यक समझा है कि किसानों की उपज को क्रय का समय है और हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इस दृष्टि से आज मैं आपके साथ मुझे संवाद बनाने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले कोरोना कालखंड में हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के इस पुरुषार्थ के लिए, इस परिश्रम के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। दूसरा, हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा प्रदेश जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है और ये
स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर दुनिया के अंदर पहले महामारी आई पिछले वर्ष, पहली लहर को भारत ने सफलतापूर्वक उसका मुकाबला किया और अपने नागरिकों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बचाने में सफलता प्राप्त की। दूसरी लहर पिछले 1 महीने से लगातार हम सबको परेशान कर रही है, लेकिन आज भारत सरकार की मदद से राज्य सरकारें हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और उसी क्रम में एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई और कोरोना से लोगों को बचाव के उपाय बताने और उनके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह भी प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक के सामने कोई समस्या ना होने पाए, अलग अलग तबके के लोगों के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई करने के साथ साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसान भाइयों को परेशानी ना हो, हमारी चीनी मिलें ठीक ढंग से संचालित हो सकें, क्रय केंद्र ठीक ढंग से संचालित हो सकें, बीज और खाद की समस्या ना आने पाए। इसी प्रकार से हमारे मजदूर भाइयों को, श्रमिक बंधुओं को कोई समस्या ना आने पाए, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको कोई समस्या ना आने पाए, युवाओं को सामने कोई समस्या ना होने पाए। हर एक तबके के लिए सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। हम सब जानते हैं कि कोरोना का पहला केस जब आया था प्रदेश में, तब कोरोना के बचाव के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। मार्च 2020 में उस समय न टेस्ट की व्यवस्था थी, न बेड्स थे। हम लोगों को बाहर से सब चीजें, टेस्ट के लिए सैंपल बाहर भेजने पड़ते थे, उपचार के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक और 2.25 लाख से सैंपल बाहर भेजने पड़ते थे, उपचार के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक और 2.25 लाख से, यानी हमने परसों 2,97,000 टेस्ट किए। ये सब प्रदेश के अंदर हो रहा है। इसी प्रकार से बेड्स की संख्या, हमारे पास जब पहला कोरोना मरीज मार्च 2020 में आया था, तब प्रदेश के अंदर उपचार की व्यवस्था नहीं थी। 1,16,000 L1 की बेड हम लोगों ने बढ़ाए, L2 और L3 के, यानी जिसमें ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर युक्त बेड्स की संख्या अब तक हम लोग 70,000 तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन एक सामान्य फ्लू नहीं है, ये महामारी है। महामारी में हर प्रकार के संसाधन कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य मिलकर के इसका सामना करता है तो महामारी भी घुटना टेकने लगती है। और वही स्थिति वर्तमान में हम सबको करनी है। हर एक व्यक्ति कोरोना के नियमों का पालन अगर कर ले तो फिर समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। और समस्या के समाधान करने के लिए ही आज हम सब आपका आह्वान करने के लिए यहाँ पर खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण आपके साथ जुड़े हैं। मुझे भी आपके साथ मिलने में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 अप्रैल को सर्वाधिक केस थे उत्तर प्रदेश में, यानी उस दिन प्रदेश में जो है 38,000 केस एक ही दिन में आए थे। 38,000 केस एक दिन में आए थे और आज वह घटते घटते आज जो केस आए हैं 24 घंटे में वे आए हैं मात्र 25,000, यानी 13,000 से अधिक केस एक दिन, यानी इतने दिनों में कम होते हुए आए हैं। ये लगातार कम हुए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ केस कम होते हुए गए हैं। हमारे पास जो एक्टिव केस थे पूरे प्रदेश में, वह एक समय ऐसा भी आया था जब 3,09,000 से अधिक एक्टिव केस पूरे प्रदेश में थे। आज के दिन पर यह घट करके
2,72,000 तक आ गए हैं। यानी लगातार पिछले आप देख सकते हैं कि ये संख्या लगभग 35 से 40,000 संख्या कम होती हुई दिखाई दी है। ये एक अच्छे लक्षण है और इस पे सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, अगर इन नियमों का प्रत्येक व्यक्ति पालन करे तो कोरोना से इस लड़ाई को हमें जीतने में मदद मिल सकती है। और उसी दृष्टि से मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम क्रय केंद्रों में जब आए तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि क्रय केंद्रों मास्क जरूर पहने, जहां पे जो व्यक्ति लेन देन कर रहा है वो हैंड ग्लव्स जरूर धारण करें, किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें। हमने हर क्रय केंद्रों में व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। एक आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर 5,575 क्रय केंद्र हम लोगों ने इस कोरोना में भी बनाए हैं और कोरोना कालखंड में हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन तब भी उन केंद्रों को संचालन करके वे कर रहे हैं जिससे किसान भाइयों को कोई परेशानी न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल हर एक किसान को देने का प्रयास दिया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर ये पैसा किसानों के खाते में पहुंच जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 82-83% किसानों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। अभी ये चीज और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये 15 जून तक ये कार्रवाई हमारी चलेगी और इसमें हम लोग अपनी बारी या पहले से हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके अगर इन चीजों को हम कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार आप देख रहे होंगे हम लोगों ने पहले चरण में जैसे कोटे की दुकान में ई-पॉस मशीन लगाई थी, जिससे जो हेराफेरी होती थी उन हेराफेरी को रोक करके हर उपभोक्ता को हम उसका मिलने वाला खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकें। और इस बार क्रय केंद्रों में भी ई-पॉप मशीन लगा दी गई है और ई-पॉप मशीन के माध्यम से प्रयास हो रहा है कि हर एक किसान को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उसकी उपज को तोलना और फिर पर्ची देकर के 72 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा उपलब्ध हो जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता इसमें प्राप्त हुई है। इसमें यानी जो अब तक मेरे सामने आंकड़े हैं वह है अब तक लगभग 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक की जा चुकी है, जिसमें 2,60,000 से अधिक किसान इससे लाभ 2,60,000 से अधिक किसानों से ये क्रय किया गया है, जिसमें जो किसान हैं इसमें लगभग 54,000 के आसपास किसान सीमांत किसान हैं और 87,000 से ज़्यादा किसान लघु श्रेणी के किसान हैं, जिन किसानों को इन सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। अगर हम गत वर्ष की तुलना में देखें, यानी गत वर्ष इस दौरान लॉकडाउन था और लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने गत वर्ष भी किसानों को समस्या नहीं होने दी थी, तब भी हमने प्रोक्योर किया था। इस वर्ष पिछले साल से ज्यादा खतरनाक वेव है, लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुगनी खरीद अब तक की जा चुकी है और ये लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं हर एक क्रय केंद्र में। ये क्रय केंद्र जो संचालित हो रहे हैं इसमें हमारे जो विपणन शाखा उसकी तरफ से हैं, पीसीएफ के हैं, यूपीएसएस के हैं, यूपीसीयू के हैं, एफसीआई के हैं और भी अन्य संगठन इसमें लगे हुए हैं जो लगातार क्रय केंद्रों के माध्यम से किसान भाइयों की सेवा कर रहे हैं। और हर एक क्रय केंद्र में निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करने के साथ ही वहां पर किसान भाइयों के बैठने, उनके लिए छाया की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था और उनको बहुत ज़्यादा वेट न करना पड़े, इसके लिए लगातार वहां पर लोग कार्य करेंगे। इस दृष्टि से ये प्रयास निरंतर किया जा रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय काफ़ी तेजी आई भी है। लगभग 90,000 से लेके 1 लाख मीट्रिक टन
गेहूं का क्रय प्रतिदिन करने की प्रतिदिन हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि हम कोरोना के नियमों का पालन करें। देखना, बचाव इस प्रकार की महामारी, यद्यपि कोई भी बीमारी हो उस बीमारी में, लेकिन महामारी में तो केवल बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। पहले हम स्वयं का बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें और फिर औरों को भी बचाव के लिए हम प्रेरित करें। ये काम सरकार के साथ साथ समाज में स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, जागरूक नागरिक अगर इस जिम्मेदारी को ले लें तो काफी बड़ी संख्या में हम लोगों को संक्रमण से बचा सकते हैं, संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। दूसरा, हम लोग इन चीजों को ध्यान में दें कि सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है ये आप लोगों के हितों के लिए बनाई गई है। कोई भी व्यवस्था है, वह सड़क के नियम हो, वह कोरोना के नियम हो, वह कोरोना कर्फ्यू हो, या फिर क्रय केंद्र हो, या सब्जी मंडी में भी हम जाते हैं तो मास्क पहन करके जाएं। वहां पर भी व्यवस्था की गई कि किसी खुले मैदान में सब्जी मंडी लगे। जहां पे कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां प्रयास किया जा रहा है कि डोर स्टेप डिलीवरी हो। बहुत सारे लोग इस दौरान, जब आंशिक कोरोना कर्फ्यू है, तो इस आंशिक कोरोना कर्फ्यू में यद्यपि सरकार के द्वारा उद्योग चलाए जा रहे हैं, परिवहन निगम की बस चल रही है, लेकिन फिर भी ठेला वाले, खोमचा वाले, रेहड़ी वाले, या फिर जो हमारे कुली हैं, पल्लेदार हैं, या रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, इन लोगों के सामने संकट आ रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनके लिए हम कम्युनिटी किचन यानी किचन की व्यवस्था हर एक बड़े महानगर में शुरू करके इनके लिए भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने की तैयारी करें। कल से हर एक यानी कोटे की दुकान में एक जो व्यवस्था बनाई जा रही है, वहां पे राशन की सुविधा उपलब्ध होगी। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत जो खाद्यान्न 5 किलो प्रति व्यक्ति को मिलना है, वह खाद्यान्न वितरण का कार्य होगा। और इसके बाद फिर हम लोग 15 हमारा प्रयास होगा कि 15 से 20 मई के बीच में हम पीडीएस का भी खाद्यान्न हर एक व्यक्ति को देने की कार्रवाई क्रय केंद्रों, कोटे की दुकानों से प्रारंभ करेंगे। मेरी आप सबसे अपील होगी कि कोरोना के नियमों का हम सख्ती से पालन स्वयं करें, अपने परिवार से कराएं, हर एक व्यक्ति से कराएं। एक दूसरा, क्रय केंद्र में जितने भी हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं, वे सभी अधिकारी, सभी कर्मी इस बात को ध्यान में दें कि देखिए, ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है और इस बड़ी सेवा के साथ किसान भाइयों के साथ तालमेल बिठा करके कोई परेशानी किसी भी किसान को ना होने पाए, इस पर हम लोगों को पूरी ताकत लगा के काम करना होगा। स्वयं का बचाव करते हुए, हर एक को बचाव के लिए उपाय बताते हुए हमें निरंतर सेवा के इस अभियान के साथ जुड़ना होगा और वहां पे कोरोना के नियमों का पालन करें। किसान भाई आता है, मंडी या क्रय केंद्र के आसपास का साफ सफाई की व्यवस्था हो, छाजन की व्यवस्था हो, उनके बैठने की व्यवस्था हो, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था हो। वहां पर कोरोना से कोरोना से बचाव के लिए वहां पे इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, इन सभी चीजों को रखते हुए हम लोग हर एक व्यक्ति के मन में विश्वास पैदा करें कि हाँ, सुरक्षा सर्वोत्तम उपाय है और सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह जागरूक हैं। ये चीज अगर हम कर पाएंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आ पाएगी और मैं इस बारे में कह सकता हूं कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरा, अब ये मौसम ऐसा है, आप देख रहे होंगे कि किसी न किसी जनपद में बारिश हो जा रही है, हमें बचाव करना पड़ेगा। क्रय केंद्र में जो गेहूं हम खरीदें, उस गेहूं को प्रॉपर तरीके से ढकने और फिर उसको गोदाम तक पहुंचाने की व्यवस्था कर लें, जिससे बरसात में वो खराब ना होने पाए। ये चीजें हम थोड़ी सतर्कता बरत लेंगे तो एफसीआई को ये गेहूं लेने में